नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, मार्च, अप्रैल, मई 2021 ये 3 महीना आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तुला वालों, ये जो मार्च का महीना है ना, केतु देव आपके धन भाव में रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति, शनिदेव और बुध देव आपके चौथे भाव में हैं। सूर्य शुक्र के साथ पंचम भाव में रहेंगे। मंगल राहु के साथ अष्टम भाव में है। चंद्रमा 12वें भाव में है। यानी शुरुआत में 12वें भाव का चंद्रमा थोड़ी सी मन की परेशानियों को बढ़ा रहा है, लेकिन इसके बाद फिर कैसा रहेगा आपका समय देखिए। ये जो मार्च का महीना है ना, अगर हम ऑल ओवर जानना चाहें तो रिलेशनशिप में स्थिरता और पारदर्शिता चाहते हैं तो फिर आपको सामने वाले की बहुत केयर करना होगा। आप जितना प्रेम में खो जाते हैं ना, आप उतना ही चाहते हैं कि आपका सामने वाला भी ऐसा ही कुछ आपके साथ करे, लेकिन इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं मार्च के महीने में आपके करियर की बात करते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान अपने करियर पर लगाना ही होगा, क्योंकि मन की अस्थिरता यहाँ पर परेशान करेगा। चंद्रमा चूंकि यानी कि महीने की पहले ही दिन आपके 12वें भाव में है, तो क्या होगा ना, आपका व्यवसाय की गति तो बेहतर है, लेकिन दिन प्रतिदिन बदलती रहेगी। आपको और ज़्यादा व्यवहारिक होना होगा। ग्राहकों के साथ व्यवहार में थोड़ी सी मीठापन लाना होगा, और आपकी जो काम करने की क्षमता है, कहीं इसको लोग कमजोरी ना समझ लें। लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर वाणी में मीठापन और दिमाग से एक्टिव होना होगा। आपकी ताकत, आपका क्षमता, आपका कॉन्फिडेंस पूरे विश्वास के साथ कायम रखिए और उसी के अनुसार चलें तो बेहतर है। क्योंकि जो देव गुरु बृहस्पति हैं पूरे महीने आपके चौथे घर में रहेंगे। अब इस समय चौथे घर के स्वामी के साथ चौथे घर में रहेंगे ना, तो इस यहाँ पे क्या होगा ना, जो जॉब करते हैं, जो तलाश में है एक अच्छी जॉब के लिए, उनके लिए ये समय अच्छा है। प्रबल संभावना बन रहे, बेहतर अवसर मिलेंगे। अगर कृषि, डेयरी या फिर आप कानून जैसे क्षेत्रों में हैं तो फिर ये वक्त ठीक है। अब हम बात करते हैं धन की। तो तुला वालों, धन के मामलों में ये मार्च का महीना आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाएगा, क्योंकि आपके 11वें घर का जो स्वामी है वो पंचम भाव में के शासक जो शुक्र हैं उनके साथ है। इसका मतलब ये है कमाई तो करेंगे, और इस दौरान आप कर्जे से भी मुक्ति पाएंगे। इसमें ये भी संभावना है कि आप अपने किसी शौक को या रुचि को, यानी कि अपने मन के अनुसार कोई व्यवसाय कर सकते हैं अपने शौक को पूरा करने के लिए, जिससे आपको कमाई भी उम्मीद से कहीं ज़्यादा होगी। अब जो मंगल है अष्टम भाव में है, यानी धन के मामलों में उतार चढ़ाव ला रहा है। केतु आपके धन भाव में है, आकस्मिक लाभ देगा। धन के मामलों में सुधार होगा। और 9वें घर का जो स्वामी है बुध, शुरुआत में क्या होगा ना, चौथे भाव में है, तो प्रॉपर्टी संपत्ति का लाभ भी कराएगा, अस्थायी संपत्ति बढ़ाएगा। कृषि, भूमि, भवन का सुख देगा। यानी ये महीना आपके लिए चौथे भाव का स्वामी शनिदेव अपने ही घर में है, तो सुख को बढ़ा रहा है। और वैसे भी आप शनिदेव के प्रिय राशि हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो तुला वालों, खास तौर पर जो महीने के उत्तरार्ध है ना, वो आपके लिए थोड़ा सा जैसे कि शरीर में आप खूब पानी पीजिए, थोड़ा सा आँखों का ख्याल रखें, हार्मोनल असंतुलन ना हो जाए इसका ध्यान रखिएगा, और जूस वगैरह पीते रहें, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन दूसरे हिस्से में महीने की आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सावधानी रखिए, वही बचाव है। घर परिवार की बात करते हैं तो मार्च के महीने में पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर राहु के साथ 9वें घर में है, तो यकीनन आपको ये यहाँ पर माता पिता के साथ या आपके कोई पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी या किसी भी तरह का विवाद हो सकता है। तो यहाँ पर रिश्तों में ज़रूरत से ज़्यादा आप उखड़ उखड़ कर मत बात करें, बल्कि एक प्रेम भरा बनाए रखें। और केतु आपके दूसरे घर में, इसका मतलब है
कि दिल की बात आप सबसे कह पाएंगे और आपकी बातों का गलत अर्थ न निकाला जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर देवगुरु जो है ना, आपको ऐसी परिस्थितियों में ले जाएंगे जहां अपने प्रियजन, खासकर भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां हैं, घरेलू माहौल को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। सुख सुविधाएं तो है पर अकेलापन देंगे, सुख सुविधा देंगे पर अकेलापन है। अब दोस्तों के साथ ये आज समय आनंद में बीतेगा, आपके जो छोटे हैं उनके साथ अच्छा वक्त गुजरेगा, और शुक्रदेव को यहाँ थोड़ा सा आपको बेहतर करना है। लेकिन जो लव रिलेशनशिप में है, वैवाहिक जीवन में है, उनकी बात की जाए तो महीना प्यार के लिहाज से अच्छा है, क्योंकि आपके महीने की शुरुआत में प्यार में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा फल लेके आएंगे। प्यार भरा समय बिताने का मौका मिलेगा और हो सकता है उनके साथ आप कहीं यात्रा पर जाएं। लेकिन चूँकि चौथे सप्ताह के दौरान आपके छठे भाव में शुक्र आएंगे तो क्या होगा ना, लव रिलेशन थोड़ी सी दूरियां दिखा रहा है, तो इसका आपको ध्यान देना है। मंगल राहु के साथ 8वें घर में है, तो थोड़ा सा आपको उनकी तरफ आसक्ति की भाव या फिर थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा जैसी कुछ चीज़ें हैं, तो मुश्किलें हैं, तो उसका ध्यान रखें। और जीवन साथी कोई आपसे बात छिपा रहा है तो खुलकर बातें आपसे साझा नहीं कर रहा है, इस बात को थोड़ा सा आप दोनों में बहस हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान दें और शक ना करें। अब रिश्तों में थोड़ा सा आपको मधुरता लाना है, गलतफहमी को दूर कीजिए। क्या करें कि मार्च का महीना बेहतर गुजरे? एक तो नित्य प्रातः भगवान सूर्य को जल में 1 चुटकी कुमकुम डालकर अर्घ्य दें, और दूसरा शुक्रवार के दिन आप चाहें तो शिवलिंग पर दूध या चावल अर्पित करें, इससे भी आपको लाभ होगा। जीवन साथी को आप इत्र या गुलाब की पुष्प भी उनको उपहार में दे सकते हैं, तो रिश्तों में जो ताजगी है वो एक बार फिर से लौट आएगी। तो मार्च के महीने में फ़ायदेमंद यात्रा है शुरुआत में, सेकेंड सप्ताह में कार्यों में सफलता मिलेगी और कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में है। 19 मार्च के बाद थोड़ी सावधानी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं, खासकर बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, तो उनसे आप बचिए। मान सम्मान हालांकि बढ़ेगा उसके बाद, और 26-27 का दिन बहुत अच्छा है, वैवाहिक जीवन में संतुष्टि का भाव है। अब जानते हैं आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा है। तो यहाँ पर देखिए तुला वालों, अप्रैल के महीने में बहुत सारे थोड़ा सा अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे जो बातें हैं वो बिगड़ सकते हैं। कोई प्रिय वस्तु चोरी ना हो जाए, गुम ना हो जाए, इसका ध्यान दीजिएगा। और हालांकि 9 मई के बाद ही आपको कोई ऐसी स्थिति आएगी कि मनचाही वस्तु प्राप्त होगी, लेकिन जो बिजनेसमैन है उनको लाभ होगा। आपका स्वास्थ्य यहाँ पे ठीक है, और इस समय अपने घर परिवार के लिए कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा सा असफलता है, लेकिन अंतिम समय में मई के महीने में एक बार फिर से धन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अप्रैल के महीने में भी ध्यान देना है, ताकि चीज़ें आपके हाथों से बाहर ना निकले। और मई का महीना भी आपके लिए ठीक है, पर कष्ट भी है, संभल के रहना है। हम फिर मिलेंगे, आपके साथ विस्तार से बातें करेंगे, और अभी फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। हर हर महादेव। अगर पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।